अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मेरे पे फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको पहले आगाह करूं कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, एक्चुअल हमला हो रहा है हम पे। एंड इसको समझने के लिए ना आपको पहले मैं समझाऊंगा कि हमले के तरीके कितने होते हैं। जंग के वॉरफेयर की जनरेशंस होती हैं। जिस तरह हमारा यार i7 चिपसेट है ना पीसी का, उसकी जनरेशन 1 2 3 4 5 6 आजकल 11 चल रही है। आईफोन की जनरेशन 2 3 4 5 से शुरू होके राइट नाउ 13 पे पहुंची है। इसी तरह जंग की भी नस्लें होती हैं, जनरेशंस होती हैं। पहली जनरेशन थी जब हम एक दूसरे को मुक्के मारते थे, तलवारों से हम लड़ते थे। दूसरी जो जनरेशन थी वो थी जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होके कैनन्स फेंका करते थे, अपना वो गनों में बारूद भर के उसमें क्या कहते हैं वो शरा सा डाल के एक दूसरे को फेस टू फेस फायर किया करते थे, मस्कट वाला ज़माना। थर्ड जनरेशन उसमें पाकिस्तान वजूद में आ चुका था और वो हमने जंगें लड़ी हैं। वो लड़ने वाली कौन सी थी? जहाँ पे मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, जेट्स का, जहाज़ों का। वहाँ पे कंट्रीज़ जब एक दूसरे के साथ लड़ती थी तो वो कुव्वत अपनी तेज़ी, शातरी और गोले बारूद से दिखाया करती थी। फोर्थ जनरेशन भी पाकिस्तान पे हमला हो चुका है और हो रहा है, हम अब भी उससे गुजरे हैं। लेकिन द डेंजरस थिंग इज कि फिफ्थ जनरेशन अभी चौथी ख़त्म नहीं हुई, तीसरी तो ख़त्म हो गई। हम किसी से ऑन गोइंग लड़ तो नहीं रहे, जंग तो नहीं हमारी हो रही, फौजी तो नहीं हमारे लड़ रहे। तो फोर्थ जनरेशन हमारा हमला हम पे क्या हो रहा है? ये इकोनॉमी पे होता है। मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था कि आइंदा आने वाले ज़माने में लोग गोले बारूद से कम लड़ेंगे। खासतौर पे पाकिस्तान को तो कोई नहीं छेड़ेगा। उनको पता है कि अगर हम पे किसी ने बम यानी खुल्लम खुल्ला बम फेंका तो हम उस पर 10 फेंकेंगे तो उसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो द फोर्थ जनरेशन इज़ यार इनको IMF के ज़रिए मारो, कर्ज़ों के अंदर डाल दो। IMF कंट्रोल करता है कि हमारी सोच ना दाल चीनी आटे पे चली जाए, हम बड़ी चीज़ों के बारे में सोच ही ना सके, हमारी फ़िक्र ख़त्म हो जाए। हम ये नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते, FATF बीच में डाल दिया, हमारी रेटिंग गिरा दी, वगैरह वगैरह। साथ ही उन्होंने क्या किया था इससे पहले, अगेन इकॉनमी को मारने के लिए, इंसर्जेंसी, दहशतगर्दी। हमारे ही मुल्क के अंदर हर रोज़ 3-3 4-4 जगह मुख्तलिफ कारोबारी इलाकों में बम गिराया करते थे। फॉरेनर आना नहीं चाहता था और जो हमारे यहाँ पे काम करते थे उनको भी डर होता था कि अगर गए सुबह तो शाम को शायद वापस लौट के ना आए। ठीक है, तो बाज़ारों की तरफ, काम वाली जगहों की तरफ रुख हमारा रुक गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल, वो जी तुर्की चली गई, बांग्लादेश चली गई, इंडिया चली गई, वगैरह वगैरह, चाइना के पास चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने काबू पा लिया। ये जो IMF वाला रोल है वो मेरे सामने जो मेरी आर्मी खड़ी है उसको लाड़ रही है। हम पैसा कमाएंगे, कल को हम खुद मुख्तार हो जाएंगे, हम किसी के कर्जे के दबाव के नीचे नहीं आएंगे, हम पे कोई मुसल्लत नहीं हो सकता, बता नहीं सकता कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन है उसकी आप सारी जो यंग जनरेशन हो गवाही दोगे। फिफ्थ जनरेशन के लिए मैं टिकटॉक की मिसाल देता हूँ। और टिकटॉक का आपको याद होगा, पहले ये बता दो बाय द वे, सॉरी, चाइना में जिस तरह टिकटॉक चलता है उस तरह पाकिस्तान में नहीं चलता, दुनिया भर में नहीं चलता। दो डिफरेंट तरीके हैं इसको चलने के। ट्रंप का आपको याद होगा कि जब टिकटॉक नई थी और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रही थी तो उसने उसको बैन लगाने की कोशिश की। 2 वजूहात थी कि उसने बैन लगाने की कोशिश की। पहली वजह ये थी कि उसको यार पहली बार किसी का डर हुआ, उसको यानी फिक्र हुई कि यार पहले तो सारी टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है वो हमारी थी, माइक्रोसॉफ्ट हमारा, डेल हमारा, यार एडोबी के प्रोडक्ट्स जो वीडियो जो एडिट हुई है जिससे हमारे हैं, क्या कहते हैं, गूगल हमारा, यूट्यूब हमारा, फेसबुक हमारा, वगैरह वगैरह, स्नैपचैट हमारा, इंस्टाग्राम हमारा। ये बाहर से किधर से एक कंपनी आ गई। ठीक है, तो चाइना अपनी पावर दिखाने के लिए उसने भी ये शुरू कर दिया यार टेक्नोलॉजी में आना। ठीक है, अपना वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे क्योंकि अमेरिकन ने उसे बैन कर दिया, आप एंड्रॉइड नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो एक तो उसको ये डर था। दूसरा डर ये था, अब बताता हूँ दूसरा डर क्या था। चाइना जब ये टिकटॉक अपने मुल्क में चलाता है तो वहाँ पे वायरल पता है कौन सी चीज़ होती है? हमारे मुल्क में तो पता क्या वायरल होता है, कोई बाई बाजी अपनी वो कमर हिला दें, कोई स्लोमो की वॉक कर दें, कोई आंखें चिपका दें, कोई फजूल सा काम कर दें तो भाई वो वायरल हो जाती है। 10-10 12-12 मिलियन उनके व्यूअर्स हो जाते हैं। चाइना में इट्स टोटली बरअक्स। वहाँ पे अगर आपको कोई बच्चा कोई अपना कोई प्रोजेक्ट दिखा देगा, कोई काम की चीज़ बता देगा, यार ये दीवार किस तरह खड़ी की जाती है इंटू से, यार ये टूल किस तरह बनाया जाता है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यार ये कुकिंग कैसे की जाती है, वहाँ पे वायरल वो चीज़ जाती है जिससे उनके बंदों को फ़ायदा होता है, वो सेलिब्रिटीज़ बनते हैं। यहाँ पे टोटली वो जिनका कोई फ़ायदा हमें नहीं होता। और दिस इज़ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। इसलिए अमेरिका को जब लगाना कि यार ये हमारे साथ ये यानी वो बच्चे, मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा,
लिप सिंकिंग कर रहे हैं, तो उसने कहा यार इसको बैन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझती है कि यार चाइना क्या हो रहा है और हमें क्या दिखा रहे हैं। एल्गोरिथम्स टोटली एक दूसरे के यानी बरअक्स है। जो 5th जनरेशन होती है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, वो मैनिपुलेशन ऑफ माइंडसेट्स होता है, वो बंदों को ना अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, असल मुद्दे से हटाने की कोशिश की जाती है। मीडिया मैनिपुलेशन इसको बोल लो। दैट्स द 5th जनरेशन और हम उसमें से गुजर रहे हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी हैं इंडिया, दे हैव द बेस्ट स्ट्रेटजी। उनको ट्विटर से ऐसा महसूस हुआ कि यार ये हमारे काम की नहीं है, ये मैनिपुलेट कर रहा है हमारी चीज़ें, उन्होंने ट्विटर को बैन किया, अपनी चीज़ खड़ी कर दी, ठीक है। टिकटॉक की इनको समझ आई तो उन्होंने 4 अपनी उसके मुकाबले में कंपनीज खड़ी कर दी। एंड वो आगे बढ़ती जा रही है चीज़ उनकी। अगर यार वो देखो शार्क टैंक देखो, तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं करोड़ों से कम बात नहीं करते और उनका करोड़ हमारे करोड़ से ज़्यादा वैल्यूबल है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो ठीक है चौथे वॉरफेयर के शिकार में आ गए थे और वो काफ़ी हद तक हारे हैं और फिर बाद में देर से हम वो उस पर हमने काबू डाला। आई कांट से कि हम जीते हैं उसे, अब उससे हम रिकवर कर रहे हैं और वो मुक्की भी नहीं जंग। ये 5वां जो यहाँ पे मुसल्लत हो गया है, इसमें मुझे हमारी जो आईटी वाली ब्रिगेड है ना, आईटी वाली यूनिट होता है ना यार, बलोच रेजिमेंट फलाना रेजिमेंट, ये मुझे आईटी रेजिमेंट को ना खड़ा करना है, उनको बोलना है उठ जवान, ठीक है, मर्द मुजाहिद जाग ज़रा। आप लोगों को आईटी स्किल सीखने हैं। आप आईटी के बिजनेस में हो, आप आईटी के बिजनेस में नहीं हो, आपको फिर भी आईटी के स्किल सीखने हैं। आपको मार नहीं खानी। अगर आप वालिदैन हो तो आप अपने बच्चों को आईटी में लगाओ। आईटी की डिग्री मत भेजना, कॉलेज मत भेजना, यूनिवर्सिटी मत भेजना। वहाँ पे पाकिस्तान भर में तकरीबन, और मैं 99% में कह सकता हूँ कि रट्टा चलता है। आपके बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, आपका पैसा ज़ाया होता है, आपकी उनके बच्चों की जवानी ज़ाया होती है। आप उनको किसी यार ट्यूशन आप लगाते हो ना, स्कूल वाला एक ट्यूशन लगा दे किसी आईटी वाले बंदे को, यार 1 महीना 2 महीने हमारे बच्चों को कुछ सिखा दो। इंस्टीट्यूट्स पूरे पाकिस्तान में बड़े पड़े हैं, वहाँ भेज दो। फैले पड़े हैं, बड़े बड़े नहीं, फैले पड़े हैं, वहाँ पे आप उनको भेज दो। आप यूट्यूब से उनको कहो कि सीख लो। मेरे ऑफिस में 99% पीपल सिवाय इसके, क्योंकि ये हमारा इंटर्न है, सारे किसी ने कोई कोर्स नहीं की, सब ने सेल्फ लर्निंग के थ्रू सीखा और एक्सपर्ट्स बन गए और उसकी बदौलत हमारे यहाँ साथ काम कर रहे हैं। द सेम थिंग गोज़ फॉर 99% ऑफ जो बच्चे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपको अपने बच्चों को आईटी में डालना होगा, फौजी बनाना पड़ेगा। वो जो 3री जनरेशन वाले फौजी, उसको भी सलूट, जिंदाबाद, वो उसकी वजह से तो हम बचे हुए हैं, ठीक है। 4थी वाली मैं तैयार कर रहा हूँ, ये जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स कर रहा हूँ, लेकिन इन एंटरप्रेन्योर्स को इनकी ज़रूरत होगी। ये जो 5वीं जनरेशन की रेजिमेंट है ना, इसकी ज़रूरत होगी। आपको अपने बच्चे या खुद इस रेजिमेंट में आना पड़ेगा, आईटी में आओगे, वरना अब जो जंग हो रही है ना, वो हमें इतनी दूर फेंकेगी कि बस भूल जाएं। हमारे में और उनमें फासला स्टोन एज का आ जाएगा, ठीक है। वो इस दौर में रह रहे होंगे और हम पत्थरों के दौर में रह रहे होंगे। विच आई ऑफ्टन अक्सर पाकिस्तानियों से मिलता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वाकई यार वो बात दुरुस्त हो गई है। दैट्स इट मिलियनेरो। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा काम था आपको आगाह करना, ठीक है। मैं आपको दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि पैसे किस तरह कमाने, अपनी वैल्यू किस तरह बढ़ानी है। लेकिन एक हिस्सा वैल्यू बढ़ाने का ये भी होता है कि बंदा हकीकत पसंद हो, दुनिया में क्या हो रहा है उससे आगाह हो। मैंने आपको आगाह कर दिया और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये बाजी हुनर की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।